परसों शाम से लेके सुबह हो गई और फिर कल शाम हो गई, लेकिन दीदी का कोई भी वर्जन नहीं आया। लगभग रात में या फिर शाम के आसपास, अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 13 घंटे हो चुके हैं इसको आए हुए। और इस वीडियो में जो है दीदी ने बहुत ही बकवास बातें करी हैं। एक बार भी रीज़न नहीं बताया कि अंकुश को बच्चे से क्यों नहीं मिलवाई। आई थिंक ये पुराना वीडियो है जहाँ पर वो गई ही नहीं मिलवाने के लिए। इन्होंने सोचा कि अभी रीज़न वाला दोबारा बना लेंगे और कम से कम ये वाला जो इनका गोबर वीडियो है ये दिखा देते हैं, तो जनता तो एक्साइटेड है। कल रात से इंतज़ार कर रही कि दीदी अब वर्जन लेके आएगी, क्योंकि अंकुश ने बहुत सारे लोगों को जवाब दे दिया था अपने पुराने वीडियो में कि मैं बच्चे से नहीं मिल पाया। तो तमाम लोग वैसे ही आग बबूला हो रहे थे कि जब कोर्ट के द्वारा बोला भी गया और पिछली बार वारंट भी दिया गया मैडम को, लेकिन पैसे लेने थे इसलिए मैडम उस टाइम मिलाने चली गई, बाद में फिर नहीं मिलाई। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कानून का दुरुपयोग करना सीख लिया है कि 5-6 हियरिंग में 1-2 बार मिला दो और उसके बाद फिर से ऐसे ही चलता रहे इनका सिलसिला। तो लगातार बार बार इनका यही सिलसिला चल रहा है, हम लोग बार बार यही देख रहे हैं। जब इनका वीडियो आया तो लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो अपडेट देंगे। ये तो सबको पता था कि झूठी कहानी लेके आएंगे अपडेट देने के रिगार्डिंग, लेकिन कुछ होगा ही नहीं ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरा वीडियो है कि माई बिजी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन इंडियन विलेज लाइफ ब्लॉग। तो ये इनका है। चूँकि इस समय मम्मी जी ऊपर ही रह रही हैं, कभी कभार नीचे आती जाती हैं, मतलब इस समय उनका 50-50 चल रहा है, ऊपर नीचे। ये सारी चीज़ें हम कई दिनों से देख रहे हैं। पहले तो मम्मी जी ऊपर ही टंगी थी, लेकिन विगत दिनों में अब वो नीचे आई हैं। क्यों? क्योंकि बग्गा बग्गी से नाराज़ थी, अभी वो मान गई हैं, या फिर मान लीजिए कि जो भी इनका समझौता हुआ है। क्योंकि मम्मी जी के मुंह से अभी भी लग रहा है कि एकदम चिढ़ी बैठी हैं, और हरदम उनका मुंह उसमें जो है यही लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ अगर उनकी वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में रहती हैं। वहीं जब ऊपर वो आती हैं और जब उनकी वीडियो कौन बनाता है, उनकी वीडियो बनाती हैं परेतिन जिज्जी, तब वो उसमें बढ़िया अच्छे से हंसती खेलती दिखती हैं। लेकिन जब नीचे वाले लोग उनकी वीडियो क्लिप लेने की कोशिश करते हैं तो एकदम आग बबूला रहते हैं कि अभी एकदम भभक पड़ेंगी। तो काफ़ी दर्शकों ने भी नोटिस किया है इसके रिगार्डिंग, उन्होंने लिखा भी है कि भैया ऊपर नीचे में बहुत फ़र्क आ गया है। ऊपर वालों के साथ मम्मी जी हैप्पी हैप्पी रहती है और नीचे वालों के साथ ऐसे एकदम कद्दू जैसे। तो भाई मम्मी जी का क्या समस्या है क्या नहीं, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी क्या चीज़ें हैं आज नहीं तो कल पता चल जाएंगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि परेतिन को लेकर अभी कुछ सफाइयाँ हुई हैं, मतलब परेतिन ने ही सफाइयाँ दी हैं कि दूध वाले भैया आ रहे हैं, उनको पैसे देने हैं। दूध वाले भैया के एग्जाम्पल से उन्होंने बहुत सारे लोगों को और भी गरिया डाला कि भैया चाहे किसी का 10 रुपया भी क्यों ना हो, मैं किसी का भी पैसा वापस नहीं रखती, मैं सबका पैसा वापस कर देती हूँ, ताकि कल को कोई बोल ना पाए कि भैया तुमने मेरा ये रुपया नहीं दिया, वो रुपया नहीं दिया। तो उनका कहना यही था कि भाई मैं सबका रुपया देती हूँ, किसी का भी बाकी नहीं रखती हूँ, चाहे वो कोई हो, क्योंकि कल को मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ये चीज़ हमें पता है कि जब कानपुर गई थी ना दीदी, बड़ी दीदी के साथ, जब कानपुर आईआईटी में रहते थे, है ना, तो भी वो यही कहती थी कि भैया मैं अपना ग्रॉसरी खुद लेके आऊँगी, कल को ये दीदी मुझे कह ना पाए कि भैया मैंने तुम्हें खिलाया, मेरे पैसे तुम पर खर्च हुए। तो ये चीज़ वो वहाँ भी करती थी और यहाँ पर भी उनका यही है कि नहीं, कल को बग्गा बग्गी ने बोल दिया कि 10 रुपया हमने तुमको दिए थे। वैसे परेतिन गोलगप्पा जो 20 रुपये के 5 आए थे, क्या उसमें तुमने पैसे दिए? देख लो, सोच लो, कल को गोलगप्पा के लिए भी सुनाया जा सकता है, क्योंकि भाई बग्गे ने बोला था कि परेतिन को दे आई, परेतिन को दे आई। तो गोलगप्पे तो तुम्हारे तक आए होंगे, हालांकि तुमने खाए भी लिया लेकिन एक बार भी नहीं दिखाया। तो तमाम लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने थंबनेल पे माई लाइफ माई डिसीज़न क्यों लिखा। तो इसीलिए लिखा है कि मेरी लाइफ है, इसमें डिसीज़न भी मेरे चलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं थंबनेल पे उन्होंने इशारा दे दिया है कि सुन ना स्पीटे, तू को आना है तो आ, तू गाड़ी में बैठ जा, तू घोड़े में बैठ जा, तो कितने भी वीडियो बना ले, अनवित के साथ बना ले, कंचन के साथ बना ले, पर मुझे नहीं आना है तो नहीं आऊँगी। इसलिए उसने जानबूझ के ना ये डाला है कि माई लाइफ माई डिसीजन। पर परेतिन, ये जो तुमने थंबनेल डाला है, भाई चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, पर बेटा तो दोनों का है, अंकुश का भी है और तुम्हारा भी है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी सोचती हैं।
बस तुमने माई लाइफ माई डिसीजन बोल के भाई दिमाग का दही कर दिया। हालांकि तुम्हें जाना चाहिए था। अब इस बार तो मैं फिर से कहूँगी, भाभी भी साथ में नहीं जाएंगी या फिर जाने को तैयार हो गई हैं। समझौता हो गया है तुम दोनों में, क्योंकि पिछली बार तुम डर रही थी ना, तो कितना कुछ व्यक्त किया था कि हाय मैं डर रही थी जज साहब का बोलेंगे, है ना। लेकिन फिर तुम खुशी के साथ लौटी थी कि जज साहब ने इसको डांटा कि तुम अभी तक काहे नहीं दे रहे हो, पैसा काहे नहीं दिया जा रहा है। भाई जज साहब ने किस हिसाब से डांटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक अदालत के द्वारा पैसा डिसाइड नहीं किया जाएगा बंदा कितना दे देगा। लेकिन अब भाई पता नहीं क्या क्या सीन है। कल जैसे माशीवाल मैम आई थी लाइव में, उन्होंने बहुत सही पॉइंट रखे थे रात वाली लाइव में। तो वही चीज़ है कि भाई साहब इतने सारे जज आते हैं रोज़ नए नए, वहाँ पे आके अपनी फाइलें संभालते हैं। और वकील वकील पता नहीं क्या सीन है का नहीं सीन है, वो सही सारी चीज़ें क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, ये केस को थोड़ा और कठिन रास्ते पे क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि ये चाइल्ड कस्टडी वाला केस तो बहुत दिनों से चल रहा है, और हम सबको भी यही पता है कि 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी जो मिलती है वो माँ को ही मिलती है। तो हमें तो यही लग रहा है कि 6 साल का बच्चा हो ही जाएगा ये केस लड़ते लड़ते, क्योंकि अभी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई साहब ये केस ख़त्म होने वाला है। और डाइवोर्स वाला तो भाई साहब वो तो अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि अगर समझौता हो मतलब दोनों का, है ना, तो फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन दोनों का समझौता है ही नहीं है, दोनों एक दूसरे से लड़े भिड़े पड़े हैं, है ना। तो मान के चलो कि भाई अभी लंबा चलने वाला है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत लंबा चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं विगत कई दिनों से, है ना। तो अब देखो दीदी कितनी तारीख पे तारीख लगवाती हैं, पर यकीन मानो रीज़न बताने वाला वीडियो आएगा ज़रूर। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं वीडियो नहीं आएगा, जो गोबर वीडियो आया था वही आएगा, नहीं वो पुराना था, तो उनको लगा कि सब पलके झुकाए बैठे हैं, जैसा कि कल लाइव में भी किसी ने बोला था कि हाँ आएगा, ये पुराना बना रखा था, तो उसने सोचा कि पहले ये वाला तो सबको दे दूँ और सब हाथों हाथ लेंगे। हालांकि अभी तक जो लोग देखे हैं 14 घंटे में 11,350, ज़्यादा लोग उनको व्यूज़ देने गए नहीं हैं, क्योंकि अंकुश ने बता ही दिया था अपने टाइटल में, ओ सॉरी अपने पुराने वीडियो के उसमें कमेंट सेक्शन में। बाद में अंकुश का वीडियो भी आ गया, तो वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया वो वाली बी पार्टी तो अबे नहीं करी। वैसे बी पार्टी जगह बहुत बदलती है, यहाँ नहीं वहाँ मिलना है। कहा जी वहाँ पे कुछ नज़ारे देखने जाने थे, मीटिंग करवानी थी ना बच्चे को, लेकिन नहीं, उनको कहना था कि भैया हम यहाँ नहीं मिलेंगे हम वहाँ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इनका आज का जो आएगा माई लाइफ माई डिसीजन तो आ गया है, इसने एक चालाकी और करी है ना। इस पूरी वीडियो में 51 कमेंट आए हैं, जबकि 11,500 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। तो 51 कमेंट तो सिर्फ नहीं रहे होंगे, और आपको 100% यकीन है कि भर भर के लोगों ने इनको प्यार भी दिया होगा, लेकिन वो प्यार कहीं पूरी वीडियो में दिख नहीं रहा है ना। हाँ, लेकिन अंकुश की रिगार्डिंग किसी ने एक कमेंट किया ना, तो उसको ज़रूर मैडम ने पब्लिक कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने सारे कमेंट को होल्ड कर रखा है। जब आप हेल्ड फॉर रिव्यू रखते हो तो सारे के सारे कमेंट आपके रुक जाते हैं, और इसमें जो चाटुकारिता करने वाले दीदी की जो सेना है, तो वही लोग जो कह रहे हैं हाय दीदी वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे यू लुक वेरी प्रिटी, यही सारा कुछ जो लिखते हैं ना कि हाय आई होप यू आर फाइन, यू आर ऐसा, यू आर वैसा, मतलब न जाने कैसा कैसा भाई साहब लिखा होता है, वही वाले कमेंट रखते हैं। या तो फिर ससुराल वालों के लिए हो, तो जैसे एक कमेंट है अंकुश के लिए है और क्रेजी करके है, तो ये आईडी भी है नकली हो सकती है या फिर जो भी है। इनका कहना है अंकुश को सोचना चाहिए, ऐसे वाइफ और बेटा को डिफेम कर रहा है। मैंने आज सोमवार मंडे शिव जी के मंदिर में सिद्धार्थ के लिए पूजा की है भोलेनाथ के मंदिर में जाके, और अंकुश ने ऐसा ब्लॉग डाल दिया। अरे क्रेजी जी, आप तो बहुत बड़ी पुंजारन निकली। मतलब इनकी मम्मी और इनकी नानी सिडकी नहीं करती हैं, लेकिन आप क्रेजी जी पहुंच गए परेतिन के लिए पूजा करना। मतलब परेतिन, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए क्रेजी जी का। वैसे कहीं ये परेतिन ही तो नहीं है बोली हो कि हम जो है तुम हमें और मेरे बच्चे को डिफेम करा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगी। वाइफ और बेटे को डिफेम करा रहे हैं क्रेजी जी। आपने क्या गंदे अड्डे की औरतों को सुना है? आई थिंक अगर आपने सुना होता तो पता चला होता।
तो देखो इस वीडियो में मैडम को कितना भर भर के प्यार मिला, वो एक भी कमेंट नहीं है। हालांकि इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनको प्यार मिला, वो भी भर भर के, है ना। तो वो कमेंट तुम भले पब्लिक ना करो, जो करना है करो, लेकिन देखो सच्चाइयाँ तो समझ में आ ही नहीं, पता तो चल ही जा रहा है। बाकी इन्होंने कोई भी कमेंट ऐसा नहीं रखा है, बस इनके बारे में जो चाटुकारिता करने वाले कमेंट हैं वही रखे गए हैं। ऊपर नीचे मम्मी अभी आएंगे, हम चाय पियेंगे, 10 रुपया भी किसी का बकाया नहीं रखेंगे, है ना, ये कहानी वो कहानी। एक पॉइंट और है जो मुझे बोलना है, दीदी बनाई थी आलू के पराठे, जिसमें से 2-3 आलू रख दिए थे, है ना। और उसने कहा था कि भाई साहब ये 2-3 आलू मैंने इसलिए निकाल दिए हैं, और अक्सर मैं निकाल देती हूँ जब कभी भी ना मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, कि अगर शाम को मन करे तो आलू की टिक्की भी बना लूँ। और ये टिक्की बनाने की रेसिपी मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी, जो कि थोड़े से बटर में बन जाती है, एकदम यमी डिलीशियस टिक्की। और ये टिक्की हम सबको पसंद आती है, हम सब में सिड और दीदी आते हैं, क्योंकि जब से दीदी ने वो डिलीट वाला वीडियो, प्राइवेट वाला वीडियो में अनाउंसमेंट किया है कि हमारी फैमिली अलग है, मम्मी की फैमिली अलग है। दीदी की फैमिली में झुठियंका भी नहीं आती हैं, जिसने जवार का आटा, रागी का आटा और न जाने काका बीज उज मंगाए के रखे हैं भाई साहब, पम्पकिन सीड्स, है ना। तो भाई साहब वो सारा चीज़ मंगाए तो लें, लेकिन परेतिन जिज्जी तुमने तो अनाउंसमेंट करके सबको सकते में डाल दिया कि तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम और सिड आते हो। वैसे झुठियंका किसकी फैमिली में आती है? अच्छा, वो मम्मी की फैमिली में आती होंगी आई थिंक। आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि झुठियंका किसकी फैमिली में आती हैं। क्या वो भी मम्मी की फैमिली में आती हैं या फिर किसी और की फैमिली में आती हैं? झुठियंका की कोई तीसरी फैमिली भी हो सकती, जैसे कि नोना और झुठियंका। लेकिन यार नोना झुठियंका तो अलग अलग मेंबर हैं, क्योंकि नोना का और झुठियंका का ये है कि नोना की फैमिली अलग, झुठियंका की फैमिली अलग। अरे बाप रे, इनके तो रिश्तों के समीकरण बिल्कुल समझ से परे हैं। मतलब इनको तुम जितना समझना चाहोगे उतना ना समझ पाओगे। तो भाई ये सारा चीज़ है। इन्होंने टास्क दिया है कि अगर आपने घर में आलू के पराठे नहीं बनाए हैं तो कृपया करके आलू के पराठे आप दिन में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा कल। तो मतलब आज के लिए सबको बोला है कि भाई अगर हो सके तो आप आलू के पराठे बनाइए। क्यों दोस्तों, बनाने हैं आपको आलू के पराठे, तो मौका है, दस्तूर है, चलो फिर बना ही लेते हैं आलू के पराठे, है ना, सारे के सारे टरू वाले। अब दीदी ने अनाउंसमेंट करी है, किसी को टास्क दिया है, तब जब वो टास्क देती है तो टास्क पूरा करना होता है। ये नहीं कि तुम टास्क अधूरा छोड़ दोगे, टास्क आपको हर हाल में पूरा ही करना पड़ेगा। तो दीदी के आलू के पराठे आज कौन कौन लोग बनाए हैं कमेंट करके बता दो, वो कमेंट ज़रूर पब्लिक हो जाएगा। क्योंकि देखो सिर्फ जहाँ पे दीदी को भर भर के प्यार मिला है वो कमेंट पब्लिक नहीं होगा। और बाकी अगर हम बड़ी दीदी की बात करें तो बड़ी दीदी का तो बात करना बेवकूफ़ी होगा। मतलब उनकी वही एंजाइटी विगत कई सालों से हम उनकी एंजाइटी देख रहे हैं, लेकिन उनकी एंजाइटी ख़त्म नहीं हो रही है। उनकी एंजाइटी में कल एक नया रुख देखने को मिला कि भैया खाना खाने के बाद एंजाइटी होती है। इतना मिक्सचर खाना कर दिया था, कॉफ़ी भी पी ली, दही बड़ा भी खा लिया, और पता नहीं क्या बताई थी, और उसके बाद बता रही थी हमको एंजाइटी हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि छोटी और भाभी में अभी बन नहीं रही है। और अगर कोई कहे कि ये दिखावा कर रहे हैं स्क्रिप्ट, तो नहीं भाई, जानबूझ के एक दूसरे से चिढ़े बैठे हैं। स्क्रिप्ट चला करती है इनकी, लेकिन इस समय जो इनका दिख रहा है, इनकी आंखों में ज्वाला देख लो भाई साहब, एक दूसरे के खिलाफ। बग्गा कितनों बोला था, जाओ परेतिन को दे आओ, परेतिन को दे आओ गोलगप्पे, ठूंस लीस दिखाई इसने, देने कौन आया था, बताया नहीं तुमने परेती है। तो जिस प्रकार से एक दूसरे के खून के प्यासे ये बैठे हैं दोनों, खासकर परेतिन, कोई भी मौका मिले, अब तो परेतिन के गंदे वड्डे वाले भाई शुरू भी हो गए हैं। कैसे हैं महारानी हैं, एक तो इनको इतना अच्छा ससुराल मिला था, ऊपर से कदर नहीं करी नहीं, और कहीं मिलेगा नहीं, बटाला के हैं, बनती हैं चंडीगढ़ की हीरोइनी कहूँ की। लोढ़ा जैसा मुँह लेके यहाँ पे लोढ़ा कूटे काम आता है दोस्तों, कहते हैं चुप्पन नहीं लोढ़े से कूट देवे। तो लोढ़ा जैसा मुँह लेके यहाँ आके हीरोइनी बनती हैं, अपने पति को जाल में फंसाए हैं और मम्मी को परेशान करें, बेचारी बुढ़िया औरत। ये वही बेचारी बुढ़िया औरत है जिसने बोला था हैं कीचड़ कचरा दमाद, वही मटर पनीर, याद आवा झुंड में, मम्मी जी भी झुंड में आए के गाली गलौज करती थी कागजी रिश्तों के लिए, याद आवा, बेचारी बुजुर्ग मम्मी जी।
यहाँ पर जब ज़रूरत होता है संपत्ति की तो बुजुर्ग बन जाती हैं। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, आप भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हाँ, मम्मी जी का स्ट्रगल जारी है। मम्मी जी अपना चूल्हे वाला चाहे इधर बनावन चाहे उधर बनावन दिखाती ज़रूर है ना। और देखो, बहुरिया ने तो कह दिया कि हम नहीं कहते हैं इनसे बनाओ, यही जानबूझ के बनाते हैं क्योंकि इनको अपनी लकड़ियाँ ख़त्म करनी है। अरे लकड़ियाँ बग्गी परेतिन को दे दियो, वैसे जला करती आग लग जाएगी तो तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। ये तो एक बगल में लकड़ी इनके बगल में खड़ा कर दो, 1 मिनट के अंदर सारी लकड़ी न सुहा हो जाए तो बताना। तो कल तो भैया लोगों ने भर भर के इनको तगला भी था। हालांकि ना बग्गे ने भी ना 21 ही जो है हेल्ड फॉर रिव्यू करके 21 ही ना वो कमेंट पब्लिक करे थे, क्योंकि जान रही थी कि भाई साहब बग्गी बहुत अच्छे जान रही थी कि और ज़्यादा विवाद हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ना मम्मी जी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे जलनखोरी वाले कमेंट दिख रहे थे कि मम्मी के फेस से पता चल रहा है वहीं सूजी हैं, कितना सूजी रहेंगी हैं। तो झुठियंका आई नहीं हैं पर आने वाली हैं। अब कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि आए भी गई होंगी। तो भाई अब होली 14 को है ना, और आज कौन सी डेट है, आज है 11 तारीख। तो आ भी सकते हैं 11, 12 में या फिर 13 में। अब 14 के दिन तो नहीं एयरपोर्ट से होली खेलने आएंगे। वैसे आपको याद रहे झुठियंका ने इस बार बोला है कि उनका एयरपोर्ट लुक रहेगा साड़ी, वो भी गोल्डन साड़ी है ना। तो वो इस बार साड़ी के फॉल पे डांस करेंगे और नोना जिज्जा म्यूजिक बजाएंगे। देखते हैं क्या उनका धूम धड़ाके से स्वागत होता है। सबसे ज़्यादा तो लोग इंतज़ार इस चीज़ का कर रहे हैं कि झुठियंका ऊपर रहेंगी या नीचे रहेंगी। पर झुठियंका तो तीसरी फैमिली है, पार्टी है, तो भाई उनके लिए एक कमरा अलग से होना चाहिए। अब देखो भाई बहुत गड़बड़ है, 3 फैमिली 3 फ्लोर होने चाहिए। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हैं। और हाँ बग्गा, हो सके तो अपनी बीबी अगर रियली में प्रेग्नेंट है तो कुछ खिलाए पिलाए दिया करो जो का मन है। ये रोटी का ये सब जो बनाए बनो के रखा तो भाई ये सब ना करो। नूडल्स पास्ता अलग से मिलते हैं, ले आओ। इतना ज़्यादा कंजूसी ठीक नहीं। मालूम है कि तुम आजकल बोल रहे हो कि हाथ थोड़ा सा सख्त हो गए हैं, आज थोड़ा तंगी चल रही है, गाड़ी खरीद लिया हूँ। तुम ये जताने की पूरी कोशिश करती हो कि गाड़ी में तुम्हारा ही पैसा लगा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यही कह रहे हैं ससुराल से आया हुआ बग्गी के कौन में पैसा लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी जी ने लात मार दी तो उन्हें मम्मी से पैसा मांगा था। खैर राम जाने का सच्चाई है का नहीं सच्चाई है, पर मैं कहना तो यही चाहूँगी कि जो भी है भाई साहब, लेकिन उससे खाने पीने का ध्यान रख लो। और वो वैसे भी तुम लोगों ने इन दिनों उन दिनों करके इतने टाइटल डाले हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो प्रेग्नेंट मान रहे हैं। ऊपर से गंदे अड्डे वालों ने भी कंफर्म कर दिया कि सी इज़ प्रेग्नेंट। अब है कि नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखते हैं आज के दिन में दीदी का कोई रोना धोना आता है। अगर आज नहीं आए तो मान लो कि कल परसों तक मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि दीदी का कहना है कि जब आप भरे हो, थोड़ा मोड़ा भरे हो तो 5 मिनट रुक जाओ, और अगर ज़्यादा भरे हो तो 1 दिन रुक जाओ। तो मुझे लग रहा है दीदी ने इस बार अपने प्रवचन अपने ऊपर लागू कर लिया है। 1 दिन तो रुक चुकी हैं, अब आना होगा तो वीडियो आ जाएगा। और अगर उसके बावजूद नहीं आए तो समझ लो कि दीदी ने त्याग बलिदान कर दिया, पूरा रुक गई हैं भाई साहब। गुस्से में कोई काम ही नहीं करना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।